आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं गुलनाज। कवर स्टोरी के खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के लिए शुरू की गई 2 योजनाएं, पिंक टॉयलेट और पिंक चौकी पर। जागरूकता अभियान योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और पिंक चौकी का शुभारंभ किया। पिंक टॉयलेट को महिलाओं के लिए साफ सुथरे और सुरक्षित स्थान के रूप में डिज़ाइन किया गया था। वहीं पिंक चौकी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती के लिए बनाई गई थी। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को एक सुरक्षित, स्वच्छ और सशक्त वातावरण देना है, जिसमें पिंक सुविधाएं और उनकी योजनाएं हैं। आइए जानते हैं किन शहरों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है। पिंक पहल सुरक्षित कदम। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए पिंक सुविधाओं की योजना की शुरुआत की। पहला पिंक टॉयलेट यहां महिला दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। गाजियाबाद, कानपुर, नोएडा, आगरा, लखनऊ, महाराजगंज, मऊ और वाराणसी में महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की नई पहल पिंक टॉयलेट और पिंक चौकी। ये दोनों योजनाएं उन स्थानों पर शुरू की गई हैं जहां पर महिलाओं को इसकी कमी महसूस होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की स्वच्छता और सुविधा के लिए कई शहरों में पिंक टॉयलेट की स्थापना की है। लखनऊ में 45 स्थानों पर पिंक टॉयलेट बनाए जा रहे। यहां यूरिनल, कॉमन रूम और वेटिंग एरिया जैसी सुविधाएं होंगी। महाराजगंज में नगर पालिका प्रशासन ने प्रमुख चौराहों पर पिंक टॉयलेट बनाने की योजना शुरू की, जिससे महिलाओं को स्वच्छता संबंधी समस्याओं से निजात मिल सके। शाहजहांपुर में भी 4 पिंक टॉयलेट का निर्माण तेजी से हो रहा, जो महिलाओं और बच्चों को उपयोग के लिए समर्पित होंगे। लखनऊ में कई पिंक टॉयलेट बंद पड़े थे, जिन्हें अब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा पुनः संचालित किया जाएगा। पहले चरण में 38 टॉयलेट चालू किए जाएंगे, जिससे महिलाओं को निःशुल्क सुविधाएं मिल सकेंगी। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा महिला सुरक्षा के तहत लखनऊ के प्रत्येक चौराहों पर 100 से अधिक पिंक बूथ बनाए गए, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा और उनके साथ हो रहे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। प्रदेश के सभी थानों में लखनऊ कमिश्नरेट में 100 पिंक बूथ बनाए गए हैं। महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार पर नियंत्रण करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए स्थापित किया गया था, जिससे कि थाना क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को पिंक बूथ के माध्यम से त्वरित सहायता प्राप्त हो सके। ये लगभग सभी थाना क्षेत्रों में बनाए गए हैं। यहाँ कर्मचारी नियुक्त रहते हैं। महिलाएं यहाँ जाकर के अपना प्रार्थना पत्र देती हैं अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो, और उसका समाधान किया जाता है। साथ ही साथ पिंक बूथ पर रहने वाली महिलाएं एरिया का भ्रमण करके भी देख लेती हैं कि अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत है और कोई हेजिटेट कर रहा है तो उसके घर भी जाकर के समस्याओं को सुनकर निराकरण का प्रयास किया जाता है। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक 2 महिलाएं रहती हैं। लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं? कभी कभार आ जाते हैं 10-12 लोग। कोई किसी थाने के पूछने का आता है, कोई महिलाएं आती हैं अपनी समस्या बताने, और यहाँ आ जाते हैं लोग मार्केट घूमने वगैरह सब। मुख्य मार्ग है ये तो सरकार ने महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के लिए जो बनवाया जगह निगह टॉयलेट वगैरह, वो तो बहुत अच्छा काम किया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मगर जो ये जगह जगह पिंक बूथ बने हैं तो वहाँ पर उनकी बहुत दूर बने हैं, तो पास में जगह जगह चौराहों पे बने होने चाहिए।
लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के तहत राजधानी लखनऊ में 100 पिंक बूथ बनाए गए हैं। हम उन तमाम पिंक बूथों पर यहाँ पर हम मौजूद हैं और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर जो महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर आती हैं तो यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, लोग यहाँ पर जो है किस तरीके से यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। और यहाँ का हम आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो ये महानगर का पिंक बूथ है, जहाँ पर जो है अगर महिलाएं अपनी कोई समस्याओं को लेकर अगर यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर पिंक बूथ पे यहाँ पर महिला कांस्टेबल मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे जो है अगर कोई महिला जो है अगर अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर पहुँचती है तो किस तरीके से उसकी मदद की जाती है। जी, मेरा नाम महिला कांस्टेबल रुचि है, महानगर से हूँ मैं। यहाँ पे अगर कोई भी महिला आती है किसी भी संबंधित, जैसे पर्सनल संबंधित होता है, उससे भी संबंधित सारी जानकारी दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिला कांस्टेबल यहाँ पर मौजूद है और हमको यहाँ की अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे कि यदि अगर कोई महिला यहाँ पर आती है तो किस तरीके से यहाँ पर उसके ठहरने की भी कहीं ना कहीं जो है लखनऊ कमिश्नरेट के द्वारा जो है पिंक बूथ पर यहाँ पर व्यवस्था कहीं ना कहीं की गई है। यहाँ पर महिला टॉयलेट की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्था है। आप देखें अगर तो यहाँ पर जो है महिला टॉयलेट भी बनाया गया है कि अगर कोई महिला अगर यहाँ पर जो है समस्याओं को लेकर अगर यहाँ पर आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पिंक बूथ में व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं की गई हैं। लखनऊ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत राजधानी लखनऊ में करोड़ों की लागत से लखनऊ में 74 पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया, जिनकी हकीकत जानने के लिए के न्यूज़ की टीम जब पहुंची वहां ताला लटका मिला। पिंक टॉयलेट में लटके ताले ने लखनऊ स्मार्ट सिटी की पोल खोल दी है, जिससे महिलाएं सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। लखनऊ नगर निगम के अधिकारी से इस पर बात की तो अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। लखनऊ स्मार्ट सिटी की दावे की पोल खोलता पिंक टॉयलेट। करोड़ों की लागत से बने इस पिंक टॉयलेट में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ताला लटक रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बने लखनऊ में जो है तमाम जो है पिंक टॉयलेट कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये ताला लटक रहा है, साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से जो महिलाएं हैं वो जो है कहीं ना कहीं सार्वजनिक जो शौचालय है उसको जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर जाने को मजबूर है। कानपुर महिलाओं में छेड़छाड़, अश्लील हरकतें और चेन स्नैचिंग जैसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पिंक चौकियों का निर्माण कराया गया है। कानपुर शहर में भी कई क्षेत्रों में पिंक चौकी बनाई गई है, जहां पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती है और महिला पुलिसकर्मी महिलाओं की समस्याओं को सुलझाती हैं। मोती झील क्षेत्र में पिंक चौकी बनाई गई है, जहां पर सुबह शाम महिला पुलिसकर्मी मोती झील के पार्कों में आई हुई महिलाओं से बातचीत करती हैं, समस्याओं को सुनती हैं और जागरूकता भी फैलाती हैं। अच्छा काम है एक्चुअली। अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है तो एटलीस्ट वो फ्रीली घूम सकती हैं और अगर कुछ भी हुआ तो वो तुरंत रिपोर्ट कर देंगी, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ऐसा और भी जगह होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है महिलाओं में। हाँ कि एकदम साथ में सब। जी, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है और मुझे लगता है कि एक तो ये पार्क है, यहाँ पे लेडीज आती रहती हैं, लड़कियां आती रहती हैं और समाज तो आप जानती हैं कैसा है, हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं। तो ये बहुत अच्छा किया है कि लेडीज की उन्होंने सुरक्षा के लिए चौकी बनवाई है ताकि उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ निश्चिंत होके बता सकें और यहाँ एंजॉय भी कर सकें। ये बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए, हम लोग इससे बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे आए दिन हम लोग यहाँ आते थे, कुछ लड़के खड़े हैं या किसी ने कुछ भी छींटाकसी कर दी तो हम लोग को ये सोचना पड़ता था हम इसकी कंप्लेंट कहाँ करें आके। अब एक बहुत अच्छी सुविधा हो गई, हम तो बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं ये जो पिंक बूथ को जिसने ऑर्गेनाइज किया, और ये भी चाहते हैं कि हर जगह ऐसी पिंक बूथ होने चाहिए जिससे हम महिलाओं को सुविधा प्राप्त हो और हम लोग रात बिरात भी सुरक्षित होकर चल सकें। बिल्कुल जरूरत है क्योंकि महिलाएं यहाँ हमारी आज के समय में क्या है कि यहाँ महिलाएं भी रहते हैं, पुरुष भी रहते हैं, असामाजिक तत्व भी आते हैं घूमने, लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो पिंक चौकी होनी चाहिए क्योंकि लड़कियों को अगर प्रॉब्लम होती है तो वो वहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और अगर वो रहेंगी तो सहजता से इस पार्क में घूम सकती हैं, वॉकिंग कर सकती हैं, बाकी चीजें जो है वो यहाँ इस पार्क का आनंद ले सकती हैं। महिलाओं में चैन स्नैचिंग, छींटाकसी, छेड़छाड़ की वारदातों और अपराधों को कम करने के लिए शहर में पिंक चौकियां बनाई गई हैं। इस वक्त हम कानपुर के मोती झील क्षेत्र में हैं। मोती झील में सबसे ज्यादा पार्क हैं, काफी महिलाएं यहाँ पर आती हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक
करती हैं और यहीं पर जस्ट पार्क में बीचों बीच पिंक चौकी बनाई गई है। ये वो चौकी है जो महिलाओं की समस्याओं को सुनती है और उनका निराकरण करती है, क्योंकि महिलाएं बहुत सी संख्या में आती हैं और पिंक चौकी पर महिलाओं की ही तैनाती रहती है ताकि वो महिलाओं की समस्या को समझ सके और उसको जल्दी से सुलझा सके। देखिए अभी ये वो पिंक चौकी है, यहाँ पर बाकायदे लिखा हुआ है पिंक चौकी कानपुर सेंट्रल कानपुर नगर। उसके अलावा यहाँ पर इसका जो लोकार्पण किया गया है वो 2020 में करा गया और तब से ये लगातार संचालित हो रही है। यहाँ पर सुबह शाम जो है महिलाएं ड्यूटी देती हैं और जो महिलाएं आती है उनकी समस्याओं का निस्तारण करती है। अभी मैं दिखा दूं, देखिए इसके बाहर जो है काफी पुलिस कर्मी हैं जो तैनात हैं, जो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा दे कि यहाँ पर जो पार्क है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं आती हैं, इन पार्कों में मॉर्निंग वॉक करती हैं, घूमती हैं, काफी व्यवस्थाएं हैं मौज मस्ती की। तो यहाँ पर महिलाएं आती है और उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से पिंक चौकी बनाई गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए शुरू की गई पिंक टॉयलेट और पिंक चौकी की पहल सराहनीय है। हालांकि इसकी सफलता के लिए इसका रखरखाव सुनिश्चित किया जाए ताकि महिलाएं इसका निर्भीक होकर उपयोग कर सकें। महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा और सहजता के साथ खुले में शौच मुक्त करने के उद्देश्य से घने इलाकों, बाजारों और पार्कों में पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया गया। कानपुर के नाना राव पार्क में करोड़ों रुपए की लागत से पार्क की दशा को सुधारा गया। साथ ही महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कराया गया। सालों पहले बने पिंक टॉयलेट को लगभग 2 वर्षों तक बंद रखा गया। काफी मशक्कत के बाद इस टॉयलेट को खोला गया, मगर आज इस पिंक टॉयलेट की दशा को देखकर आप चौंक जाएंगे। पिंक टॉयलेट के दरवाजे टूटे हैं, नल है मगर उनमें पानी नहीं आता, ना बिजली है और हर तरफ गंदगी का अंबार है। चौतरफा बदबू इतनी कि कोई प्रवेश ना करे और संक्रमित हो जाए। पिंक टॉयलेट की बदहाल स्थिति और दुर्दशा को के न्यूज़ संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद किया। वहीं मोती झील स्थित पिंक टॉयलेट में महिलाओं को जाते हुए नहीं देखा गया, जबकि उसको पुरुष ही इस्तेमाल कर रहे हैं। खुले में शौच मुक्त कराने के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से कानपुर शहर के नाना राव पार्क में पिंक टॉयलेट बनाई गई। पिंक टॉयलेट यानी कि महिलाएं उसमें जाएंगी और अपना आप को स्वच्छ करेंगी। इस वक्त नाना राव पार्क में जो करोड़ों की लागत से पार्क को बनाया गया है, यहाँ की जो पिंक टॉयलेट है उसकी जो दुर्दशा है, जो बदहाली है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है कानपुर का नाना राव पार्क और यहाँ पे जैसे ही आप प्रवेश करते हैं उसके बगल में गेट है और गेट के जस्ट बगल में यहाँ पर पिंक टॉयलेट बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये महिला शौचालय लिखा हुआ है बाकायदे यहाँ पर, और इसी के सटा हुआ गेट है। गेट के अंदर जो है महिलाएं जाती हैं और ये वो टॉयलेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो इंतजाम है वो नगर निगम द्वारा कराए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रेसिंग रूम, बेबी केयर रूम। मतलब अब हम आपको इस रूम के अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखा दे सबसे पहला कि यहाँ का जो दरवाजा है वो देखिए टूटा हुआ है, एक पाइप है जो यहाँ पर टांग दिया गया है। उसके अंदर आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर जो बच्चों के खिलौने हैं वो आप देख के इसका अंदाजा लगा सकते हैं कितने गंदे हैं, कितनी धूल है, कितनी मिट्टी है। एक सिंगारदान रखा हुआ है लेकिन उसमें भी इतनी धूल मिट्टी है कि कोई भी उसका यूज नहीं करता है। जो खिलौने हैं ये पूरी तरीके से बेकार हो चुके हैं। एक टूटा हुआ दरवाजा है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जो पिंक टॉयलेट है, यहाँ पर जो बेबी केयर रूम बनाया गया है, ये स्थिति मैंने आपको दिखाई और जस्ट इसके बाहर लेके चलते हैं। इस पिंक रूम टॉयलेट को आपको दिखा दे। देखिए जो बाथरूम है बाकायदे दरवाजे लगे हुए हैं, लेकिन इन बाथरूमों में पानी नहीं आता है। पानी ना आने के कारण ये बाथरूम इतने गंदे हैं
कि मैं अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकती मैं किस तरीके से यहाँ पर आई हूँ। इतनी गंदगी है यहाँ पर, इतनी बदबू है कि यहाँ पर 2 मिनट रुकना भी मुश्किल हो रहा है। पिंक टॉयलेट जो होना चाहिए सबसे पहले सफाई का और सेफ्टी का दोनों, क्योंकि फीमेल के लिए दोनों ही बहुत जरूरी है। तो उस सबसे पहले क्या होना चाहिए कि क्लीन होना चाहिए, पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, जो कि नहीं है। हम लोग भी विजिट किए, हालांकि मैं गई नहीं, मतलब बाहर से देखकर चली आई क्योंकि मुझे भी साफ सुथरा नहीं लगा। तो हम लोग तो बड़े हैं, बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हमारे स्कूल के बच्चे आए ही हैं। हाँ, स्वच्छ तो होना ही चाहिए। तो बदबू आती है तो फिर जाने का मन ही नहीं करता है। तो साफ सुथरा करने के लिए ये यहाँ पे महापौर इनको जो है वो करना चाहिए कि यहाँ पे लगाएं ड्यूटी कि यहाँ पे साफ सुथरा डेली करें। डेली नहीं तो हफ्ते में तो कर ही सकते हैं ना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी द्वारा चलाए गए अभियान पिंक टॉयलेट और पिंक चौकी की मैं भरपूर सराहना करती हूँ, क्योंकि एक महिला होने के नाते मैं ये समझ सकती हूँ कि हाँ, सुरक्षा और स्वच्छता हमारी मूलभूत आवश्यकता भी है और जरूरत भी। बीइंग अ वुमन, जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं इस प्रॉब्लम को महसूस कर पाती हूँ कि महिलाओं के लिए ना तो टॉयलेट्स हैं, ना ही उनकी सुरक्षा के कोई खास प्रावधान है। कई जगहों पर पिंक चौकी खुली भी है, बनाई भी गई है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन इसमें और संशोधन की आवश्यकता है। कानपुर उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक और औद्योगिक केंद्र, जहां हर गली अपनी कहानी कहती है, इस शहर की प्रगति और विकास का नेतृत्व कर रही हैं कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे। प्रमिला पांडे भारतीय जनता पार्टी की समर्पित नेता, अपनी बेबाक और मजबूत नेतृत्व शैली के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने शहर को स्वच्छ, हरित और आधुनिक बनाने का वादा किया है। कानपुर शहर में महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट की शुरुआत हो चुकी है। आइए हम इस पर बात करते हैं शहर की मेयर प्रमिला पांडे जी से। बेटा, हमने 2018 में ही नाना राव पार्क में टॉयलेट बनाया था, जिसमें महिलाओं के, बच्चों के भी कराने का भी था। पीछे एक बनवाया था, आप बेकनगंज में भी बता रहे हो, वहाँ भी है, और गोविंद नगर में है, तमाम शहर में कई जगह है और सब चल रहे हैं। अब एक बार सोच रही हूँ हर जगह जाके थोड़ा उसका मुआयना करूँ, तब पता चलेगा। इन पिंक टॉयलेट की संख्या क्या है, इसका रख रखाव किस तरह किया जाता है? ये रख रखाव देखिए बड़ी समस्या। ये हमारा जो भी प्रोग्राम महिलाओं के लिए है, ये हमारे मोदी जी का, योगी जी का सपना है कि महिलाओं को, हमारे देश की महिलाओं को ये किसी चीज़ की कोई दिक्कत न हो। तो ये 2018 में ही हमने बनाया था, लेकिन समस्या ये है कि अगर नगर निगम चलाता है तो चला नहीं पाता। अगर अभी मैं पीपी मॉडल दे दूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं साफ़ सफाई से जाऊं, तो यहाँ पब्लिक को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पब्लिक 5 रुपये बाथरूम या 10 रुपये बाथरूम को दे देगी, कोई चिंता नहीं। तो अब मैं अगर कोई दिक्कत इसमें आएगी तो निश्चित तौर पर इसको मैं पीपी मॉडल पर चलाऊँ, क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद अगर वो स्वच्छ सुंदर न रहे तो आदमी जाने से ही सकता है। कानपुर नगर की मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन विकास और बदलाव का नया चेहरा हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की तेज तर्रार अधिकारी दीक्षा जैन को अपने प्रभावी नेतृत्व और सटीक निर्णयों के लिए जाना जाता है। दीक्षा जैन का मुख्य उद्देश्य है सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना, विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक्शन लिया, जो उनकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कानपुर के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दीक्षा जैन लगातार कार्य कर रही हैं। उनकी पहल से बुनियादी सुविधाओं में सुधार और सरकारी योजनाओं में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। महिलाओं की सुविधा को देखते हुए कानपुर शहर में पिंक टॉयलेट की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर महिलाओं को काफ़ी सुविधाजनक माहौल को देखने को मिल रहा है। हम इस पर बात करते हैं कानपुर की सीडीओ दीक्षा जैन जी से। उनका इस पर क्या नज़रिया है?
हेलो। जो पिंक टॉयलेट का कॉन्सेप्ट है या विमेंस टॉयलेट का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली महिलाओं को विशेष रूप से सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षा, ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए है। और ये ज़्यादातर मतलब ये आई थिंक काफ़ी कुछ सालों से चल रही है ये योजना, और ज़्यादातर शहरों में पिंक टॉयलेट्स बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जैसे कुछ हमारे ऐसे भी प्रधान हैं जिन्होंने सामुदायिक शौचालय बनाने के साथ साथ पिंक टॉयलेट का भी निर्माण किया है। तो इससे महिलाओं को काफ़ी सुविधा रहती है। पहली चीज़ तो किसी भी पब्लिक स्पेस में बाहर जाने के लिए महिलाओं को ये फ्रीडम मिलता है कि वो कहीं पे भी जाएं तो उनके लिए एटलीस्ट टॉयलेट है तो वो बाहर रह सकती है लंबे समय के लिए। साथ ही में जैसे जो एक बेसिक स्वच्छता है बच्चों की केयरिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एक स्पेस रहता है। इसके साथ ही में सुरक्षा वाला जो एक दृष्टिकोण है वो भी आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो सामुदायिक शौचालय बनाए जाते हैं तो उसमें विशेष रूप से महिलाओं और पुरुष को कम्प्लीटली अलग अलग प्रॉपरली बनाया जाता है ताकि जो महिलाएं हैं उसको यूज़ कर सके प्रॉपरली। उसका मेंटेनेंस भी जो सामुदायिक शौचालय वो भी महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाता है। और इससे हम ओपन डेफिकेशन फ्री होने की तरफ भी ये एक बहुत बड़ा कदम है। गाजियाबाद, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं गाजियाबाद के पिंक टॉयलेट के हालात। तस्वीर लोनी नगर पालिका द्वारा लोनी तिराहे के पास वहां आने जाने वाली महिलाओं की सुविधा के लिए बनाए गए पिंक टॉयलेट की है। बाजार आने वाली महिलाओं को सुविधाएं देने के लिए भी तैयार किया गया था। लाखों रुपए खर्च करने के बाद ही ये पिंक टॉयलेट प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। व्यवस्थाओं से कोसों दूर है। यहाँ पर तैनात कर्मचारी भी पिछले कई महीनों से यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। वहीं जिम्मेदार विभाग नगर पालिका गाजियाबाद भी इस तरफ देखने को तैयार नहीं है। लोनी में लाखों की आबादी रहती है और मुख्य बाजार होने के कारण भी यहाँ पर भारी भीड़ होती है। बड़ी संख्या में दूर दराज से महिलाएं लोनी बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुँचती हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगरा में महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट की पहल की गई। 2019 में आगरा नगर निगम ने शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों और सड़क किनारे लगभग 30 पिंक टॉयलेट का निर्माण किया था। इन टॉयलेट्स को विशेष रूप से महिलाओं के लिए तैयार किया गया ताकि बाजारों में आने वाली महिलाओं को प्रसाधन के लिए भटकना ना पड़े। हालांकि समय के साथ इन पिंक टॉयलेट्स की स्थिति बिगड़ गई। कई टॉयलेट्स पर ताले लगे हुए हैं और जो खुले हैं उनकी स्थिति भी निराशाजनक है। रख रखाव की जिम्मेदारी जिन कंपनियों को सौंपी गई थी उन्होंने अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये टॉयलेट बंद पड़े हैं। सितंबर 2024 में आगरा नगर निगम ने एक नई पहल के तहत कबाड़ सिटी बस को पिंक टॉयलेट के रूप में परिवर्तित किया। इस मूविंग पिंक टॉयलेट में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड, वेडिंग मशीन, टीवी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये बस उन स्थानों पर खड़ी की जाएगी जहां महिलाओं का आवागमन अधिक होता है ताकि वे इनका उपयोग कर सकें। देखिए, पिंक बूथ बनाए हैं और पिंक जो क्या कहते हैं शौचालय बनाए हुए हैं। योगी सरकार आपको पता है समय समय पर जो नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है, जो नारी के लिए कार्य करती है, वह कार्य अपने आप में बहुत ही अतुलनीय है। पहले समय में आप जानते थे महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था और उससे हमारे यहाँ आए दिन की कितनी घटनाएं घटित होती थी, और आज हमारे पिंक टॉयलेट बनाने से ये सारी समस्याओं का काफ़ी समाधान हुआ है, इनका निराकरण हुआ है। और आपने देखा होगा ये घटनाएं पहले जितनी होती थी उन घटनाओं में काफ़ी कमी आई हुई है। वाराणसी मिशन शक्ति अभियान के तहत वाराणसी कमिश्नरेट में पिंक बूथ बनाए गए थे। महिला सुरक्षा को लेकर काफी सख्ती और एहतियात बरते जा रहे हैं। इस फील्ड में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। बात करते हैं वाराणसी की। इन 17 स्थानों पर पिंक बूथ हैं। फिलहाल थाना कोतवाली में बुला नाला, आदमपुर में प्रहलाद घाट, चौक में चौक चौराहा, लक्सा में नई सड़क, भेलूपुर में चेतमणि चौराहा, चितरईपुर थाना परिसर, जैतपुरा में संजय गांधी नगर,
सिगरा में सिगरा चौराहा, कैंट में नदेसर, शिवपुर में पुरानी चुंगी, लालपुर पांडेपुर में पांडेपुर चौराहा, चोलापुर में दानगंज व नियारडी, मडुआडी में बतौलिया तिराहा, लोहता में मुंडेला तिराहा और मिर्जा मुराद कस्बे में पिंक बूथ हैं। इस योजना के मुताबिक सार्वजनिक जगहों, मार्केट, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, महिला स्कूल और कॉलेज या उन रास्तों पर जहां महिलाओं का आवागमन अधिक है, सार्वजनिक जगहों पर कई बार महिलाओं को खुले में ही टॉयलेट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में उनको काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसके अलावा कई बार रात के अंधेरे में महिलाओं को टॉयलेट करने में असुरक्षा महसूस होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया। मिशन शक्ति और सेफ सिटी योजना के तहत भी पिंक टॉयलेट को शामिल किया गया था। तो ये है उत्तर प्रदेश की पिंक टॉयलेट और पिंक चौकी की मौजूदा स्थिति। ये योजनाएं महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। रख रखाव और संसाधनों की कमी के कारण ये योजनाएं पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई हैं। तो सवाल ये है, क्या सरकार इन समस्याओं को हल करेगी या ये योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी? आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।